बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। एक कहावत है, बांग्ला की कहावत है, सबाई दोष नंदू घोष। मतलब उसको अगर हिंदी में या इधर ठेठ भाषा में कहिए तो सब दोष नंदू घोष। और ऐसा पायलट बिरादरी के लोग भी कहते हैं आपस में जब बातचीत करते हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पायलट अगर निकल लेता है, गुजर जाता है, तो ब्लेम द पायलट, और इफ बच के आ जाता है तो उनको दोषी ठहरा दो। आइदर नेल हिम और ब्लेम हिम, यही चलता है। बस महीने भर भी नहीं गुजरे, आपको याद होगा ना, मेडे 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 का वो कॉल, और वही मेडे का कॉल बोइंग 787 एयर इंडिया का, जो अहमदाबाद से उड़ान भरते ही 270 लोगों को क्रू मेंबर के साथ लेकर क्रैश कर गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो विमान। और आज 12 जून के बाद देर रात एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कहां से आती है? रिपोर्ट आती है जो जांच कमेटी बनी थी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है कि जहाज का दोनों इंजन बंद था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि यह सामने नहीं आया कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ। रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हीट, सबॉर्टेज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। दुनिया की बड़ी कंपनी बोइंग 787, बोइंग कंपनी को बचाने के लिए कहें या बोइंग कंपनी की पावर कहें या एयर इंडिया की मजबूरी कहें या जो हालात कहें, अभी जो मीम्स चल रहे हैं ना, मजाक बन गया है। लोग कहते हैं एयर इंडिया में यात्रा नहीं करनी है, डर लग रहा है। क्या हो गया? दुनिया के सबसे क्लासी कहे जाने वाले विमान को लेकर ये जो मसला उभर कर आया है, आखिर इसकी वजह क्या है? अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पायलट एसोसिएशन ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जांच पायलटों को दोषी मानकर किया गया, और पायलट एसोसिएशन ने जांच के इस एंगल पर भी आपत्ति जताई है। सैम थॉमस जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी जांच की एक कॉपी मुहैया कराई गई है, यह एआईबी द्वारा जारी की गई है। जांच दल में योग्य कर्मियों को शामिल नहीं किया गया, ये उनका कहना है। सैम थॉमस ने सवाल उठाया कि समिति की जांच रिपोर्ट एक खास मीडिया समूह तक कैसे पहुंच गई। यही सवाल न्यूज आज भी उठा रहा है। विदेश के 2 बड़े अखबारों में 2-3 दिन से खबरें आ रही थी, और 2:30 बजे रात में यहां से जांच रिपोर्ट जारी होती है, हाँ, और वो एक मीडिया समूह में पहुंच जाती है और एकदम बोइंग 787 को लगभग क्लीन चिट दे दिया जाता है। और उसमें बताया जाता है कि भैया, एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने इंजन क्यों बंद किया, दूसरे ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। इससे पता चलता है कि एक पायलट ने नोटिस किया। अब कॉकपिट में आखिर हुआ क्या था भाई? विमान के फर्स्ट ऑफिसर कुंद्रा जी जो थे, वो फ्लाइंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। कैप्टन सुमित सबरवाल मॉनिटरिंग कर रहे थे। सामान्य रूप से जूनियर पायलट विमान उड़ाते हैं और सीनियर निगरानी करता है। अब रिपोर्ट में कॉकपिट में सिर्फ इस बातचीत का जिक्र है कि एक पायलट ने पूछा, क्या तुमने इंजन बंद किया?
दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया, और एक वीडियोस भी आ रहे हैं, ये एक इंजन ऑन करते हुए वीडियो दिख रहा है, पता नहीं स्पष्ट है वो इंजन ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो टच वाला स्विच है कि दबा दिया और इंजन ऑन हो गया, ऑफ हो गया, फ्यूल स्विच ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये जो एडिशनल कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच के बाद और डिटेल आने की उम्मीद है, लेकिन अभी ये बचाया जा सकता था, नहीं बचाया जा सकता था। क्या ये मेंटेनेंस फेलियर है या सबॉटेज है? पायलट जहाज उड़ाते हैं, जहाज उड़ा रहे हैं और फ्यूल स्विच बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये एक वैश्विक सवाल तो खड़ा होता है। अब ये सवाल क्यों खड़ा होता है? हमारे पायलट अनुभवी थे, एयर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो क्या बोइंग 787 में गड़बड़ी थी? इन्हीं मुद्दों पर आज बेबाक में हमने दो एक्सपर्ट्स को भी लिया, क्योंकि ये मामला गर्म है। पहले भी हमने आपसे कहा था, हमारे साथ फ्लाइंग एक्सपर्ट कैप्टन कुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अरुण प्रभु जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है। कैप्टन कुमार, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। अनम्यूट कर दी। धन्यवाद धन्यवाद। अरुण प्रभु जी, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर अरुण प्रभु का दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज योर एंगल? रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बट प्राइमा फेसिया, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में आया था तो यही बोला था कि प्राइमा फेसिया उसमें कोई मेंटेनेंस इशू लग नहीं रहा है, तो उस टाइम में भी। अभी तो ऑलमोस्ट एआईबी रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया, बिकॉज देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ द कंट्रोल। ये इनवॉलंटरी नहीं हो सकता है, अपने आप वहां पे कोई सर्वो मोटर एक्टिवेटर कुछ नहीं लगा हुआ है उस जहाज में, फिजिकली मूव किया गया है थ्रोटल को। जब थ्रोटल बंद हो जाएगा तो फिर अब उस हाइट में रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। यदि मेंटेनेंस में कुछ इश्यूज होता तो अब तक, जैसे मैक के केस में हुआ था, तो सारे जहाज ग्राउंड करके एटलीस्ट थ्रोटल को चेक करने के लिए तो बोलते हैं। पता नहीं बोइंग को बचाने, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि यार क्या एंगल्स में हो रहा है, बट ये भी रिपोर्ट बहुत ही क्लियर है कि फिजिकल मूवमेंट हुआ है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कंट्रोल। दोनों इंजन को लीवर अपने आप बंद नहीं हो सकते हैं, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उस जहाज में कि अपने आप वो आइडल पे कंप्यूटर लेके भी जाए तो ये फिजिकली भी क्या बोल रहे हैं ना, ये तो थ्रोटल का मूवमेंट रिकॉर्ड होता है। एक तो होता है फेडक अपने आप उसको आइडल पे लेके गया तो पता चल जाएगा कि भाई कंप्यूटर की खराबी वजह से अपने आप जीरो हो गया। यहाँ तो ये बोला जा रहा है कि जो थ्रोटल मूवमेंट लीवर है, वो लीवर फिजिकली मूव हुआ है, वो वहां कोई मूव नहीं लगा हुआ है, वो सिर्फ आदमी हाथ से लेके जा सकता है उसको आइडल पे। फेडक की बात ही नहीं हो रही है कि कंप्यूटर अपने आप आइडल पे लेके गया, ये बात नहीं हो रही है। इस पे रिपोर्ट क्लियरली बोल रहा है कि फेडक कंप्यूटर नहीं लेके गया है, कि फिजिकली जो है थ्रोटल आगे की गई है, दोनों थ्रोटल। मतलब ये पायलट की गलती है? किसकी गलती नहीं बोल सकता हूँ क्या, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या गलती है क्या नहीं है। बट कंप्यूटर की खराबी, जैसे पहले बोल रहे थे ना कि कंप्यूटर अपने आप इंजन को आइडल पे लेके गया, वैसा वो माहौल नहीं है। एक फिजिकल मूवमेंट हुआ है कॉकपिट पे, क्योंकि फ्लाइट रिकॉर्डर एक करता है। 10 से 14 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की, फ्यूल कट ऑफ के 10 से 14 सेकंड के अंदर ही दोनों स्विच को रन पोजीशन पे डाला। ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे, ये क्या है? मतलब ये तो एक एनिमेटेड वीडियो है, जो अंदर का वीडियो तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन का वीडियो नहीं है, ये एक एनिमेटेड वीडियो है। ये इन्वेस्टिगेशन में वहां पे कोई फिजिकल इमेज रिकॉर्डर नहीं है, वहां पे कॉकपिट रिकॉर्डर है और एक एफडीआर है। ये दो ही डेटा होती है, एक वॉइस का डेटा सुनाई देता है और एक पैरामीटर्स का डेटा मिलता है। फिजिकल इमेज मिलने का वहां कुछ ऐसा कोई साधन नहीं है अंदर की फिजिकल इमेज। मतलब ये वीडियो एनिमेटेड है, फर्जी है। चलिए मान लिया, वो जो आवाज की बात आ रही है, तुमने बंद किया क्या? नहीं, मैंने बंद किया। बस इतने में क्या स्पष्ट होता है? इतने में होगा नहीं ना। आप खुद सोचिए ना, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप अपना गाड़ी बंद कर देंगे चलते हुए गाड़ी पे, तो इतना आराम से बात करेंगे क्या? वो पैनिक का माहौल होगा। पूरा रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आया ना, वो 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मतलब आदमी अपने ये 2 लाइन तो नहीं बोलेगा, उसके साथ और भी लाइन बोले होंगे। तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास वो डेटा है, हमारे पास वो डेटा नहीं है। डेफिनेटली आधा घंटे में ये 2 शब्द नहीं बोलेगा ना, इंजन तुमने बंद किया, इतना प्यार से तो नहीं पूछेंगे। वो मतलब पूरा सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सेशन होगा, वो हमारे पास नहीं है वो कन्वर्सेशन। ये तो जस्ट 2 लाइन में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ये तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, 1 महीने के अंदर देना है उनको आईकाओ को। वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उन्होंने खत्म करके रिलीज कर दिया है, 1 मंथ के अंदर देना है आईकाओ का इनिशियल रिपोर्ट। बट प्राइमा फेसिया यदि टेक्निकल
जी जी जी, कंप्लीट ठीक होते कंप्लीट हैं योर तो सेंटेंस। एटलीस्ट ये मैक के हिसाब से इमीडिएटली ग्राउंड कर देते हैं। मान लीजिए टोटल में, जैसे मैंने बोला आपको, कंप्यूटर अपने आप जीरो लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो फिजिकली जो थ्रोटल है, जो लीवर है, वो लीवर मूव किया गया है। वो लीवर अपने आप नहीं हो सकता है। कंप्यूटर सिर्फ आइडल पे लेके जाएगा अपने लॉजिक पे। तो फेडक की फेलियर वगैरह जो पहले थे, वो सारे रूल आउट हो गए हैं अभी प्रीटी मच। एंड ये भी इज कैप्टन अ कुक। वेरी सीनियर बॉडी, ऐसा नहीं कि जी एक्सपर्ट क्या, नहीं है उसमें। जी जी, ये लेकिन पायलट एसोसिएशन का कहना है कि इसमें एक्सपर्ट्स की कमी है। पायलट एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। वो नेल द पायलट वाली बात हो रही है। कैप्टन कुमार, आप, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी जी, बोले जाए। नमस्कार। ये आपने प्रभु जी को सुना, जी जी। आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो जैसा प्रभु जी ने बोला कि ये रिपोर्ट जो है अभी बिल्कुल आधी अधूरे, बहुत प्रारंभिक है। अभी तो इसमें एक आपके सामने पहली बार ये बात आई है कि कॉकपिट में क्या बातें हुई और जहाज में एक्चुअली था क्या, सिचुएशन क्या था। हम लोग भी पीछे भी बात कर चुके हैं इस संदर्भ में। सिर्फ पीछे से वो उस वीडियो को देखकर ये समझ में आ गया था कि दोनों इंजन फेलियर है। दोनों इंजन फेलियर के केस में मैं मतलब थोड़ा सीक्वेंस से बात करूंगा। दोनों जी इंजन फेलियर जब भी होगा तो इलर एमर इलेक के सिचुएशन है। वो एमर इलेक का मतलब दोनों इंजन जो है वो प्राइमरी रीजन है आपके इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोलिक के लिए। तो जैसे ही दोनों इंजन गया तो एमर इलेक सिचुएशन बना। एमर इलेक सिचुएशन बना तो रैट डिप्लॉय हो गया है। यहां तक ठीक है, रैट डिप्लॉय हुआ। अब दोनों इंजन बंद कैसे हुआ? दोनों इंजन बंद होने के पीछे अभी जो रीजन इससे पीआईबी से पता चला है कि फ्यूल सप्लाई बंद था। अब फ्यूल सप्लाई का क्या है? फ्यूल सप्लाई का ऐसा है कि जिन लोगों ने इस जहाज को डिजाइन किया था वो सबसे पहले ये बात मान के चल रहे थे कि कभी भी ऐसा सरकमस्टांस बन सकता है कि एक इंजन फेलियर हो जाए। और एक इंजन फेल हो सकता है और बहुत बार केसेस हुए भी हैं, एक इंजन फेल हो गया। लेकिन जब भी जहाज को डिजाइन करते हैं तो वो कैप्टन कुमार की आवाज कट जा रही है, लगता है नेटवर्क का इशू है। ये कैप्टन कुमार बता रहे थे जब रैट एम्प्लॉय हो गया, रैट चला, इसका मतलब इंजन फेलियर था। अभी अभी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 कैप्टन साहब कंटिन्यू मेरी करें। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं जी अपने बात को कंटिन्यू करता हूँ। जी जी हम लोग फिर आएंगे। अभी एआईबी की रिपोर्ट है, उसके आधार पे अभी आ रहे हैं। हम लोग पहले जी एक बार रिकैप कर ले, पहले हम लोगों ने जो बात जी करी थी और जो हम लोग जी सोच जी रहे थे। जी तो रैट डिप्लॉय हुआ है। रैट डिप्लॉय हुआ, इसका मतलब कि दोनों इंजन फेल हुआ। जब भी जो मैन्युफैक्चरर जब भी डिजाइन करता है इस एयरक्राफ्ट को तो वो इस बात को मान के चलता है कि कभी कोई एक सरकमस्टांस हो सकता है जिसमें कि एक इंजन फेलियर हो जाए। लेकिन दोनों इंजन किसी भी शर्त पे दो इंजन एक साथ फेल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। बट टेक्निकल कारण से कोई बाहरी कारण हो सकता है। जैसे कि एक बार जो हम लोगों ने पहले देखा था, हडसन वाला जो केस हुआ था जिसमें कि वल्चर बर्ड घुस गए थे दोनों इंजन में, वो एक अलग केस है। लेकिन टेक्निकली देखा देखा जाए तो दोनों इंजन एक साथ बंद हो इसके कोई कारण नहीं है। दोनों का जो इंजन को जो फ्यूल सप्लाई है वो लेफ्ट इंजन को लेफ्ट विंग से, राइट इंजन को राइट विंग से, दोनों के लिए जो फ्यूल पंप है वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। इस जहाज में जो एआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक यदि फ्यूल शट ऑफ पे गया है तो रन से शट ऑफ पे यदि फ्यूल सप्लाई गया है तो इसका अर्थ यह है कि दोनों इंजन के फ्यूल सप्लाई शट ऑफ हो गए, तभी दोनों इंजन बंद हो गया था। रही बात पायलटों की, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, मतलब मैं दोनों इंजन के केस में नहीं बात कर रहा हूँ कि कभी कभी किसी पायलट को दोनों इंजन फेलियर के सिचुएशन की ट्रेनिंग कभी नहीं होती है। एक इंजन के फेलियर के सिचुएशन उसको दिया जाता है क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही इंजन की हो सकती है, 1 आउट ऑफ मिलियन में। अब ले लीजिए इस केस में, जैसा कि अभी हमारे अरुण जी बात कर रहे थे, अरुण प्रभु जी बोल रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा इस पे बताऊंगा कि यदि पायलट को ये पता चल जाए कि इंजन फेल हो गया तो व्हाट इज द एक्शन? पहला एक्शन है थ्रस्ट लीवर टू आइडल। जो थ्रस्ट लीडर लीवर है, यदि वो अपने पोजीशन पे
था उसको वो आइडल पोजीशन पर ले आना होता है, उसको इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए। जैसे ही पायलट को पता चला कि दोनों इंजन फेल हो गया, और ये जो कन्वर्सेशन है जिसकी तुमने बंद किया क्या, नहीं मैंने बंद नहीं किया, ये बहुत सामान्य सी कन्वर्सेशन है, बहुत सामान्य है। क्योंकि जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो वो एक अलग मोड में होता है, आदमी का दिमाग एक अलग मोड में होता है। और जैसे ही उसने देखा दोनों इंजन फेल है, तो वो एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अरे तुमने कुछ किया क्या, नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, उसने फिर रियलाइजेशन किया कि इंजन दोनों का N1 N2 गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। वो क्या करेगा, थ्रस्ट लीवर को आइडल करेगा और इंजन को रीस्टार्ट करने का कोशिश किया। उसने रीस्टार्ट करने का कोशिश किया, लेकिन रीस्टार्ट में क्या है कि रीस्टार्ट तभी होगा जब N2 मिनिमम 18% होगा। तो यदि 18% से नीचे N2 यदि ड्रॉप हो जाएगा तो रीस्टार्ट नहीं हो सकता है इंजन। अब आप पूछिए, मैं आपको बता चुका हूं यहां तक। हाँ प्रभु जी, आपके मन में कोई सवाल? प्रभु जी, यू एग्री विथ कैप्टन कुमार? हाँ सर, ये कैप्टन कुमार जी सही बता रहे हैं, फ्लाइंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। मेरा बस ये भी रिपोर्ट में जो टाइमिंग दिया है, उस टाइमिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो जो ट्रिगर वार्निंग था ना सर, देखिए एफडीआर में दो चीज रिकॉर्ड होती है। एक तो फ्यूल वॉल की पोजीशन, कि भाई कंटिन्यूअसली फ्यूल वॉल चल रहा है, फ्यूल वॉल बंद हो रहा है, ये फेडैक भी देता है। और दूसरा जो है फिजिकल गेट, जो गेट मूव होता है, तो भाई पायलट जो फिजिकल गेट को मूव करते हैं, वो भी रिकॉर्ड होता है उसका पोजीशन। तो जब जब तेल बंद हुआ उस पॉइंट में, जब नॉर्मली जब एफडीआर एनालाइज करते हैं, ये दोनों को कोरिलेट करते हैं कि जब कंप्यूटर ने कब तेल बंद किया, फिजिकल मूवमेंट कब हुआ उस गेट का। इन दोनों को कोरिलेट करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पहले फ्यूल बंद हुआ या पहले गेट बंद हुआ है। तो आप जैसे देखेंगे उसमें 804 जो टाइमिंग दिया गया है, जिस टाइम में उन्होंने पायलट ने पूछा यार तुमने बंद किया क्या, उस टाइम में गेट मूव हो चुका था। वो फ्लड गेट्स उस टाइम में देखेंगे ना, टोटल लीवर आगे बता रहा है। तो उसी में मेरा थोड़ा सा डाउट था कि यदि फ्यूल बंद होने से पहले ही, नॉर्मली क्या होता है, इंजन बंद होगा, फिर आपका बात, कैप्टन का बात बिल्कुल सही है कि आइडल पे ले जाके 88% पे ले जाके ही स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले फ्लड गेट में मूवमेंट रजिस्टर हुआ है एबी की रिपोर्ट के हिसाब से। हालांकि ये बहुत ही प्रिलिमिनरी है, क्योंकि हम सिर्फ वो 4 पेज पढ़ के टाइमिंग से इन्फर कर सकते हैं। बट दे आर वेरी, हमसे ज्यादा डेटा उनके पास है। यदि फिजिकल इंजन अपने आप बंद होने की केस होता तो डेफिनेटली बोइंग, फुल बोइंग फ्लीट को बंद करते। आई एम श्योर मैक के केस में भी उन्होंने इमीडिएटली यही किया था। जब भी उन्होंने पता चला मैक से प्रॉब्लम है, तो पूरा मैक का फ्लीट ग्राउंड किया था। यदि जरा से भी डाउट होता उनको कि फ्यूल पहले बंद हुआ बिफोर थ्रोटल मूवमेंट, डेफिनेटली अब तक सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुए होते। तो उन्होंने मेंटेनेंस एक्शन के सेक्शन में निल लिखा है, विच इज हाईली हाईली अनलाइकली। क्योंकि सारे, हाँ ठीक है, एक्सपर्ट्स के गठन में प्रॉब्लम हो सकता है, बट नंबर ऑफ डीजी से वेरी सीनियर आदमी है, एबी के जो डीजी है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। यदि उनको ये पता चल जाए कि यार फ्यूल पहले बंद हो गया, उसके बाद टोटल उन्होंने मूवमेंट किया, इफ दे कुड हैव कोरिलेटेड दिस डेटा, आई थिंक दे कुड हैव टेकन वेरी सीरियस एक्शन, ग्राउंडिंग कर दिए होंगे। जस्ट बिकॉज थ्रोटल मूवमेंट उनको पहले रजिस्टर मिला, फ्यूल बाद में बंद हुआ, तो इन्होंने रिपोर्ट को मेंटेनेंस एक्शन में 0 लिखा है। इट इज वेरी वेरी अनलाइकली कि यार 250 लोग मरने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यदि हल्का सा भी डाउट होता कि फ्यूल पहले बंद हुआ, उसके बाद टोटल रीसेगमेंट स्टार्ट किया गया है, तो मेरे हिसाब से एक्शन अब तक ले लिए होते। कि इंडिया इतना कमजोर भी नहीं है कि बोइंग से डर के, बोइंग से या कोई कॉर्पोरेशन से डर के हम बैकफुट पे चलें। अभी वाला हाल नहीं है ना, ये 20 ईयर्स पहले वाला हाल होता है। कैप्टन कुमार और प्रभु जी, दोनों से मैं कह रहा हूं, जो अभी खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक बात हो रही है, सबॉटेज है, फलाना है, हर लोग अपना अपना आकलन, अपना अपना ज्ञान दे रहा है। और ये सीधा सीधा, वो जब पिछली दफा भी आप लोगों के साथ थे, एक कैप्टन साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, तो ये बोले सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर पायलट बच गया तो नेल हिम, और नहीं बचा तो ब्लेम हिम। कैप्टन कुमार, क्या यहाँ भी वैसा ही कुछ दिख रहा है? देखिए, ये ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा कहना तो मतलब जो जांच कमेटी है उस पे या सरकार पे दोष लगाने वाली बात होगी। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा बिल्कुल सही जांच होगा। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि अभी तक का जो सीक्वेंस जो समझ में आ रहा है इस प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट, इसमें तो बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जहां तक देखिए, फेडेक फेडेक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। फेडेक है जी क्या? जी 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 फेडेक जी जी फेडेक फेडेक FADEC, ये डिजिटल इंजन कंट्रोल है। आगे में FA जोड़ा हुआ है, उसका मतलब है फुल अथॉरिटी।
फुल अथॉरिटी का मतलब तो आप बहुत सिंपल समझते होंगे कि व्हाट इज दिस फुल अथॉरिटी, कि फेडेक्स जो सिस्टम है वो एक कंप्यूटर है। फेडेक 1 और फेडेक 2 दोनों ही अलग अलग इंजन के लिए काम करता है, ताकि किसी एक, यदि एक फेडेक फेल भी हो गया तो दूसरा फेडेक जो है वो टेक ओवर कर लेता है और वो इंजन को की सप्लाई को ठीक कंटिन्यू रखता है। ये जो सिचुएशन है, यदि हम ये समझते हैं कि हाँ फ्यूल शट ऑफ ऑन हो गया था, फुल शट ऑफ हो गया था और दोनों इंजन का फ्यूल शट ऑफ हो गया, जिस रीजन की दोनों इंजनें बंद हो गई थी, और उसके बाद भी यदि ये बात आ गई है और अभी भी वो सेम टाइप ऑफ फ्लीट फ्लाई कर रहा है, तो दिस इज रियली रियली वेरी अनलाइकली, जैसा प्रभु जी ने कहा। अभी तक तो पूरी दुनिया भर में ये सारे जहाज बंद हो चुके होते। क्या प्रभु जी आप एग्री हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैक के केस में यही हुआ था। मैक के केस में जब 737 के साथ हुआ था, मैक्स में इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया था। इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया था, मैक्स के केस में भी हुआ था। और सर आपको ये याद होगा कि इस जहाज के केस में भी जो बैटरी वाला जो लिथियम बैटरी का केस आया था इसी पर्टिकुलर जहाज में, तो लिथियम के केस, हाँ लिथियम बैटरी जो गर्म हो गया था उसमें भी 3-4 महीना इसकी फ्लाइट बंद थी। इस सेम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज रियली वेरी अनलाइकली, हाँ, कि उसके बावजूद भी यदि वो फ्लीट फ्लाई कर रहा है। और रही बात जहां तक, देखिए पायलट तो, पायलट एक ऐसी कम्युनिटी है जो अ, अ, अपनी जान लगा करके भी पैसेंजर की और कंपनी की और जहाज की और सबकी सुरक्षा करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी भी एंगल से 0.001%, 1/1000 भी बोलिएगा कि पायलट की कोई एरर थी, ये कतई भी मानने लायक बात नहीं थी। कुछ तो सिचुएशन ऐसा था जो सिचुएशन में पायलट अपना बेस्ट दिया है, 10 सेकंड के अंदर में उसने वापस इंजन को स्टार्ट करने का कोशिश किया है। इंजन स्पूल अप हो रहा था, जैसा कि रिपोर्ट बता रहा है कि लेफ्ट इंजन, इंजन 1 जो है स्पूल अप हो रहा था और इंजन नंबर 2 में स्पूल अप होने में टाइम लगा। थोड़ा सा यदि जहाज की हाइट और रहती, थोड़ी सी और रहती, तो शायद इंजन पूरी तरह से स्पूल अप हो गया रहता और वो थ्रस्ट जनरेट करने लग जाता। तो अभी तक का तो यही है समझ में जो आई है। अब आगे की रिपोर्ट से फिर बाकी बात समझ में आएगा। दर्शकों, 787 का जख्म जो कुरेदा जा रहा है ना, 787 जो हादसा हुआ, महीने भर भी नहीं गुजरे, ये हादसा अभी चर्चा में है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि 2:30 बजे रात में रिपोर्ट क्यों जारी होती है, एक पर्टिकुलर एजेंसी को क्यों जाती है, और इससे पहले विदेश के अखबारों में बोइंग 787 को क्लीन चिट देती हुई खबरें भी छपती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पायलट एसोसिएशन इस बात पे आपत्ति जताता है कि आप पायलट को दोषी ठहराने के लिए मोटिवेटेड होकर इस तरह की रिपोर्ट बना रहे हैं। हालांकि हमारे साथ 2 एक्सपर्ट बैठे थे, मेंटेनेंस के भी थे, एविएशन के भी थे, अरुण प्रभु जी हैं, कैप्टन कुमार हैं। दोनों ने कहा कि जांच कमेटी सही दिशा में जा रही है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अब इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी इफ बट ये हुआ होगा वो हुआ होगा। और जहां कैप्टन कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि पायलट तो अपनी पूरी जी जान लगा देता है, पायलट का एकमात्र मकसद होता है 0.1% भी वो कहीं से गलती नहीं करना चाहता। लेकिन क्या मूल वजह थी, और ये भी नहीं कह रहे हैं कैप्टन कुमार की जहाज गड़बड़ है, कंपनी गड़बड़ है, हाँ, लेकिन डिफरेंट एंगल्स आर कमिंग। लोग, मीडिया है, खबरें चला रहे हैं, ये हुआ होगा तो टर्किश एंट्री हुई तो वो भर्ती हुई, उन्होंने फ्यूल बंद कर दिया होगा। मतलब जिनको जानकारी नहीं है वो ज्ञान की दुकान खोले बैठे हैं। फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स का अंतिम जो व्यू है, जो उनका जो नजरिया है वो उससे आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये जो खबरें चल रही हैं ना, एनालिटिकल खबरें, कोई कह रहा है कि पायलट की गलती थी, कोई कह रहा था बोइंग को बचाने की कोशिश हो रही है, किसी ने कहा कि ये सारा का सारा बेड़ा जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, 787 ये बोइंग का सारा बेड़ा गड़बड़ है, एयर इंडिया संभाल नहीं पा रहा है, एयर इंडिया में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो ये मतलब एक ओवर रिएक्ट कर रहा था। दुर्घटना हुई, दुर्घटना की जांच हो रही है, उसके बारे में दोनों एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी भारत को थोप दिया जाए।
और किसी कंपनी के दबाव में भारत आने वाला नहीं है। हाँ, जांच हो रही है और कंक्रीट जांच तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कैप्टन साहब, एग्री मेरी बात से? नहीं, तो टोटली एग्री है। और हम समझते हैं कि अभी तक तो सभी लोग स्पेकुलेशन करने में लगे हुए थे, लेकिन अब बात थोड़ी सी स्पेसिफिक हो रही है कि ये कहीं ना कहीं फुल सेट ऑफ बॉल ने जो है काम करना बंद कर दिया था, मतलब फ्यूल रन बंद हो गया था। तो अब उस वो कारण क्या था, क्यों करके दोनों एक साथ इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हुआ, तो वो विशेष जांच की बात है जो कि आगे रिपोर्ट में आएगी, तो फिर हम उस पर अच्छा चर्चा कैप्टन कर सकेंगे। कैप्टन साहब, क्या प्लेन को बचाया जा सकता था? पायलट ने तो बचाने की पूरी कोशिश की होगी। फ्यूल कट ऑफ हो अ, गया 10-14 सेकंड के अंदर, फिर रन पोजीशन पे किया, पायलट ने तो पूरी कोशिश की। देखिए, बात यह है कि मैं ऐसे तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जो सिचुएशन था और जी अहमदाबाद का जो रनवे का एलिवेशन है, यहाँ जो वहाँ के जो ऑब्स्टिकल है या वहाँ का जो एम्बिएंट कंडीशन था उस समय का, उस सिचुएशन में मैं ये मानता हूँ कि काश ये सारी घटना कम से कम जहाज को 2-2.5 हजार फीट का ऊंचाई दे दिया रहता, अच्छा। जो कि शायद और कुछ सेकंड की बात थी। तो यदि 2-2.5 हजार फीट भी यदि होता जहाज के पास ऊंचाई, तो पायलट के पास थोड़ा मार्जिन होता अपनी चीजों को करने के लिए। जैसे मैंने अभी बात किया कि इंजन 1 स्पूल अप हो रहा था, ऑलमोस्ट हो गया था, इंजन 2 को थोड़ा स्पूल अप होने में टाइम लग रहा था। तो एक भी इंजन यदि प्रॉपर स्पूल अप हो गया रहता, तो स्पूल अप होने के बाद थ्रॉटल ओपन करता हुआ, लेकिन तब तक में ये क्रैश हो गया था। तो मैं वो कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन काश होती कि 2.5-3 हजार फीट भी यदि जहाज क्लाइंब कर चुका होता, तो पायलट के पास बहुत मार्जिन होता उसको बचाने के लिए। उसने जो किया है, मेरे हिसाब से उसने बेस्ट किया है। तो पिछली दफा कैप्टन साहब आपने एक बहुत अहम बात कही थी, जो आपने नोटिस किया था उस दिन शुरुआती दौर जी में, कि इंजन जी बंद होते ही रैट खुल गया था। आपने उस जी दिन जी जी इस चीज को नोटिस करके बताया था। और जी रैट जी जी हवा वो की गति उसका से कारण, घूमती है। जी रैट जो है, देखिए रैट को ऑफ कोर्स रैट क्या है, वो जैसे मेला में वो पंखी मिलता था ना, कागज का पंखी, जो जी बच्चे हाथ में लेके दौड़ते थे और हवा के विरुद्ध जब वो अचानक चलने लग जाता था जी रिलेटिव जी एयर जी फ्लो से। जी 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 तो रैट भी बस वैसा ही है। वो एक पंखी है, और वो उसको ऐसे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होता है जब कभी भी जो मेन सोर्स ऑफ पावर है, जहाज का मेन सोर्स ऑफ पावर कभी भी कटेगा, रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, और डिप्लॉय होते के साथ वो थोड़ी सी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और थोड़ी सी हाइड्रोलिक पावर दोनों ही जनरेट कर देता है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि इसका थोड़ी सी फायदा। उस मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा। जी अभी जी उस समय जैसे अंडर कैरेज डाउन था, इस जहाज में अंडर कैरेज डाउन था, रैट डिप्लॉय हुआ, तो यदि उसके पास समय होता तो वो जितना अंडर कैरेज को वापस ऊपर उठाने के लिए जो हाइड्रोलिक चाहिए थी सफिशिएंट, वो रैट से मिल जाती। जी बोलिए। मतलब आपका जो कहना है कि हाइट अगर गेन कर लिया रहता तो रैट उसमें हेल्पिंग हो जाता, हाइट बिल्कुल हो और मिल जाता, जाती। बिल्कुल हो जाता है जी, बिल्कुल उसको अंडर कैरेज को ऊपर करने में हेल्प मिल जाता, फ्लैप को जो है एयरक्राफ्ट को क्लीन करने में मदद मिल जाता, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जो आपको P1 साइड में, वो उसके उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करते रहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी हाइट होती तो बेशक वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन होता पायलट के लिए। प्रभु जी। हाँ सर, आखिरी तक यही है, सही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, बट नॉट जी ओनली एयरक्राफ्ट, हमारे प्रोसीजर सिस्टम सब रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है। नॉट ओनली एक एक्सीडेंट एक चीज की वजह से नहीं होती है, कई चीजों की कल्मिनेशन पे एक्सीडेंट होती है। नॉट ओनली टेक्निकल डिजाइन स्टेज से लेके मेंटेनेंस से लेके एफडीटीएल, पायलट पायलट फटीग, सब कुछ एक साथ एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना तो हुआ है, ये नहीं बोल सकते हैं सब लोग सही है, फिर भी मतलब अल्टीमेटली 250 लोग मरे हैं। तो इफेक्टिवली ब्लेम डालने से अच्छा ओवरऑल सिस्टम को ही क्लीन करना चाहिए, इसमें डिजाइन, मेंटेनेंस एज वेल एज ऑपरेशन प्रोसीजर, सब सब पे ध्यान देना चाहिए।
बिकॉज दो कंपनी मर्जर हुई है, एक्विजिशन हुई है, कॉकपिट में एक देखते कॉकपिट का तनाव का माहौल, ऊपर से आप फटीग एंड एफडीटीएल की वजह से अलग तनाव डाल रहे हो पायलट के ऊपर, तो ये सब चीजें भी देखना चाहिए, नॉट ओनली एंड सेम बेस डिजाइन भी देखना चाहिए। अभी इस बार जैसे इंटेंशनली कोई चाहे तो भी बंद ना हो, इस तरह के डिजाइन फ्लड गेट डिजाइन ऑलरेडी है, तो वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व होगा। एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इससे सीख मिलनी चाहिए। तो ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जैसे सर बोल रहे हैं कि पायलट एसोसिएशन बोल रहे हैं कि अभी और भी एक्सपर्ट चाहिए, तो लेटर स्टेज में और भी एक्सपर्ट्स को ऐड करना चाहिए ताकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉइंट ब्लैंक व्यू। दर्शकों, आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को सुना। स्पष्ट है, स्पेकुलेशन ना करें। कैप्टन कुमार ने कहा कि आकलन बहुत सारे हो सकते हैं, वही बातें प्रभु जी ने भी दोहराई। हाँ, दुर्घटना हुई है, बेहतर जांच होनी चाहिए, और अब अपना मुल्क इस मुकाम पर है कि हम कायदे से जांच करवा सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है ना, बोइंग का प्रभाव है, बोइंग कंपनी ने ऐसे किया, एयर इंडिया यहाँ गड़बड़ है, मेंटेनेंस में गड़बड़ है, ये सारी बातें खत्म कर, यदि हम भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सिर्फ प्रभु जी ने भी कहा कि सिर्फ पायलट को दोषी ठहरा दें, फिर इंजन को दोषी ठहरा दें, कंपनी को दोषी ठहरा दें, इससे नहीं होने वाला है। हमें ओवरऑल सिस्टम को और दुरुस्त करना होगा, तो फिर इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ऐसे भी इतिहास गवाह है कि घटनाओं दुर्घटनाओं से हम इंसान सीख लेते हैं और भविष्य में और बेहतरी होगी। चलिए, जो इस दुर्घटना में कालकलवित हुए थे उन्हें पुनः श्रद्धांजलि देते हैं, और अपने दोनों एक्सपर्ट्स को भी न्यूज हार्ट परिवार की ओर से थैंक्स, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि जांच सही दिशा में जा रही है। ये तो शुरुआत है, इंतजार कीजिए, अभी किसी भी तरह के कंक्लूजन पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। दीजिए इजाजत, न्यूज हार्ट से जुड़े रहिए। न्यूज हार्ट को अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज हार्ट झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज हार्ट। जोहार। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।